हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के सीरीज का 8वां वीडियो ये होने वाला है। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये जेएसएससी में कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर सेट में। तो इसका 8वां वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये सीरीज का 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसका हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको इस सेट का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से जा कर के आप इसके कंप्लीट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। चलिए तो करते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों से शुरू। सबसे पहला कंप्यूटर के प्रश्न है, कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डिजिटल डाटा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सीपीयू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परम। अगला प्रश्न है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी इनपुट। क्या कहते हैं दोस्तों? इनपुट। अगला प्रश्न है, उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं, डैश कहलाते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी यानी शिफ्ट कुंजी। अगला प्रश्न है, एक प्लॉटर होता है। एक प्लॉटर क्या होता है दोस्तों? ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ASCII-7 एक बीट कोड है। यह विशिष्ट रूप से अधिकतम डैश वर्णों को निरूपित कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 128। मैक्सिमम ये कितना कर सकता है? 128। अगला प्रश्न है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रैम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? जिप ड्राइव का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सीडी अथवा डीवीडी। अगला प्रश्न है, तर्क संगत त्रुटियों में विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डिबगिंग। अगला प्रश्न है, कौन सी कोटि BIOS सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फर्मवेयर। अगला प्रश्न है, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स डैश एक तरह के डैश होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ड्राइंग पिक्चर्स के लिए। अगला प्रश्न है, सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, सी एक डैश स्तरीय क्रमोदेशन भाषा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उच्च। अगला प्रश्न है, संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंड विड्थ। अगला प्रश्न है, डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, विंडो के किस हिस्से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एड्रेस बार। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सामान्य एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है RSA। इस तरह इस सेट कंप्लीट होता है और
इसका फिर अगला सेट हम लोग, ये 8वां सेट था और इसके बाद फिर हम लोग 9वां सेट भी करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। धन्यवाद।